अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रमज़ान से पहले की कुछ तैयारियाँ, और शेयर करूँगी आपके साथ बहुत सारे टिप्स जो कि आपको रमज़ान में बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। तो चलें जी, व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला टिप तो मेरा ये है कि आप जो है ना रमज़ान की सारी ग्रोसरी शॉपिंग और जो बाकी आपकी ईद की शॉपिंग है वो आप रमज़ान शुरू होने से पहले ही कर लें। तो एक तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बाज़ार में ज़्यादा रश नहीं मिलता, आप अपनी रमज़ान की सारी ग्रोसरी बहुत ही तसल्ली से और आराम से कर सकते हैं। और जैसे कि हम तो रहते हैं यूएई में, तो यहाँ तो रमज़ान से पहले और रमज़ान में बहुत ऑफ़र्स लग जाती हैं और जो है ना ग्रोसरी काफ़ी सस्ती हो जाती है। तो लेकिन पाकिस्तान में रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो ग्रोसरी बहुत महंगी हो जाती है। तो अगर आप रमज़ान से पहले ही अपनी ग्रोसरी वगैरह कर लेंगे तो एक तो रमज़ान में आप ज़्यादा थकेंगे नहीं, और दूसरा ये है कि आपको ज़्यादा महंगी ग्रोसरी भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी ग्रोसरी कंप्लीट कर ली है और फ्रूट वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने वॉश करके रख लिए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 400 ग्राम चिकन, 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शान का तिक्का मसाला डाल दिया। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था। और ये सब चीज़ें डाल के तो आपने ना चिकन की कलेनी अच्छे तरीके से भुनाई, और यहाँ पे फ्लेम आपने हाई रखना है, और हाई फ्लेम पे आपने जो है चिकन को 3 से 4 मिनट तक कुक करना है कि यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। और उसके बाद जो है ना आपने डाल देना है इसमें हाफ़ कप पानी, और पानी डाल के आपने इसे कवर करके रख देना है इतनी देर तक के लिए कि चिकन जो है ना वो गल जाए। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी इमली, और ये 400 ग्राम जो है ना इमली का एक ब्लॉक है जिसमें मैंने हाफ़ लीटर पानी डाल दिया है। और पानी डाल के आपने इसको आधे घंटे के लिए सोक कर देना है कवर करके। और जितनी देर तक जो ये इमली है वो सोक हो रही है उतनी देर में हम कर लेते हैं चीज़ों की रीस्टॉकिंग। तो मैंने सारी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं वो जगह पे रख दी हैं। तो अब मैं जो है रीफ़िल कर रही हूँ। अब ये जो है ना ये एक मेरी दाल का एम्प्टी बॉक्स है, और इसमें से दाल जो है वो ख़त्म हो गई थी, और इसमें आपको ये एक बे लीफ नज़र आ रहा होगा। तो इस बे लीफ को जो है ना दालों में या फिर मसालों में डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी दालों को कीड़ा वगैरह नहीं लगता। तो मैं इस तरीके से अपनी हर मसाले में जो है ना ये बे लीफ ज़रूर डालती हूँ। तो इससे फ़ायदा यही होता है कि जो ना आपकी दालें बहुत देर तक जो है ना वो ठीक रहती हैं। और पैकेट में जो चीज़ बच जाती है उसको भी आप प्रॉपर तरीके से सील करके रखें ताकि वो भी ख़राब ना हो। और जब आप रीस्टॉकिंग करें तो आप जिस जो है कंटेनर को फिल कर रहे हैं तो आप फिल करने से पहले उसको क्लीन करें, ड्राई करें, और उसके बाद जो है आप उसमें चीज़ डालें। कभी भी आप जो है ना डायरेक्ट जो है ना चीज़ कंटेनर में ना डालें। और इस तरीके से करने से भी जो है ना आपकी जो चीज़ों की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है, और जो चीज़ें वो पड़ी हुई भी अच्छी लगती हैं। और फिर ये है कि आप जो है एक टिप ये है कि आप जो आपके पास कंटेनर का साइज़ है आप उतनी ही चीज़ बाय करके लेकर आएँ। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ना तो किचन में एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत होगी, और ना ही फिर आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो अलग से संभालनी पड़ेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना चिकन जो है वो गल चुका हुआ है, और चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हुए थे। अब आपने फ्लेम को कर देना है हाई, और हाई फ्लेम पे आपने स्पून की मदद से सारे चिकन को कर लेना है श्रेड, और पानी को कर देना है ड्राई। तो इस तरीके से आपके पास बहुत ज़बरदस्त सा श्रेडेड चिकन जो है वो आ जाएगा। और आपने जो है ना चिकन को बॉईल करके और श्रेड करके तो बहुत स्प्रिंग रोल बनाए होंगे, लेकिन इस रमज़ान में आप इस तरीके से बनाएं तो आपके जो स्प्रिंग रोल है ना वो बहुत मज़े के बनेंगे। और जो है ना इसमें जो तिक्के मसाले का टेस्ट है ना वो तो स्प्रिंग रोल के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं जिसमें मैंने ग्रीन और रेड जो है एक एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, साथ में मैंने 1 कप बंद गोभी ली थी, 2 मैंने गाजरें ली थी, और कुछ मैंने जो है ना स्प्रिंग अनियन जो है वो ली थी। और जो है सब चीज़ों को मैंने जूलियन कट कर लिया था, और सब वेजिटेबल्स को आपने चिकन में डाल के हाई फ्लेम पे आपने जस्ट 1 मिनट के लिए कुक करना है, क्योंकि हमने जो वेजिटेबल्स का क्रंच है वो ख़त्म नहीं करना। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाल दिया। और ये सब जो है डालने के बाद भी आपने 1 मिनट जस्ट इसको जो है ना हाई फ्लेम पे कुक करना है, और उसके बाद आपने कर देना है फ्लेम को ऑफ, और जो है इस मिक्सचर को आपने रख देना है साइड पे ठंडा होने के लिए। और आपने इसको कवर नहीं करना, क्योंकि अगर आप कवर करेंगे तो सब्जियां जो है वो अपना पानी छोड़ देंगी।
और फिर अब हम देख लेते हैं अपनी इमली को। और यहाँ पे आप देखें इमली को गर्म पानी में सोक हुए हुए आधा घंटा हो गया हुआ है और जो इमली है ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब आपने जो है ना हाथों से ना दबा दबा के जो इमली का जो है ना जितना भी इमली के अंदर से रस है ना वो आपने निकाल लेना है। तो गर्म पानी में सोक करने से ना तो बहुत अच्छे तरीके से इमली जो है ना वो हो जाती है, सॉफ्ट भी हो जाती है और जो है ना इसका रस निकालने में भी ना आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से आपने जो है ना गुठलियाँ और जो इमली का पल्प है वो अलग कर लेना है और जो गाढ़ा गाढ़ा सा इमली का गूदा आपको मिल जाएगा वो आपने साइड पे कर लेना है। तो सारा जो है ना वो गूदा निकालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ले लेनी है एक स्ट्रेनर और आपने उसको जो है ना सारी इमली को आपने छान लेना है ताकि इसमें जो भी छोटे छोटे छिलके और जो भी इसमें जो है ना ऐसी चीज़ें बाकी पार्टिकल इमली के बच जाते हैं ना वो इसमें से निकल जाए। और जो ये सेम प्रोसीजर है ना ये आपने 2 दफ़ा रिपीट करना है। जब आप इमली को छान लेते हैं ना तो जो चटनी है उसका टेक्सचर जो है बहुत ही सिल्की और स्मूथ बन के रेडी होता है और ये जो कुछ इसमें से निकल रहा है इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। और जो ये सेम प्रोसीजर है मैंने एक दफ़ा फिर रिपीट कर लिया है, यानी 500 जो है ना ml वाटर में मैंने दोबारा से इमली को डाल के तो मैंने एक बार निकाल लिया है। अब इन गुठलियों में से कुछ नहीं बचा तो अब आप इनको डिस्कार्ड कर दें। तो मैंने 400 ग्राम इमली ली थी और मैं 200 ग्राम यहाँ पे शक्कर डाल रही हूँ। आप शक्कर की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने ड्राई जिंजर पाउडर डाल दी है और 1 टीस्पून ही मैंने रोस्टेड जो है ना ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद जो है आपने जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको जो है कुक करना है। आपने इसको इतनी देर तक कुक करना है कि जो इमली है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए। तो ये आपको ये करने के लिए 8 से 10 मिनट लगेंगे। 8 से 10 मिनट में जो है ना आपकी जो ये इमली की चटनी है ना वो काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी और जो चटनी है ना वो ठंडे होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। तो बस अब आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। तो यहाँ पे जो मैं लेमन लेकर आई थी मैं उनका लेमन जूस निकाल रही हूँ। तो रमज़ान में जो है ना अफ्तार के टाइम पे जो है ना लेमन जूस से अगर आप स्कंजवीन बनाएं और डिफरेंट टाइप के ड्रिंक बनाएं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मशीन में निकालने का फ़ायदा ये है कि जूस तो आप देखें कि जो है ना कितने अच्छे तरीके से सारा जूस निकल गया है और छिलका जो है ना वो एकदम खाली है। वैसे आप मैनुअली भी जूस निकाल सकते हैं लेकिन ये है कि मशीन से निकालने से ज़रा टाइम सेविंग हो जाती है। लेकिन मकसद ये है कि आप जो है ना रमज़ान से पहले जो है ना इस तरीके से आप जूस निकाल के जो है ना वो रख लें लेमन का। तो ये जो है ना काफ़ी चीज़ों में काम आ जाता है। कई हम बनाते हैं चटनी वगैरह उनमें भी यूज़ हो जाता है और हम इसके ड्रिंक्स तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो भी गूदा और सीड वगैरह होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रेनर में रह जाते हैं और बाकी जो है ना जूस वो आपको कंटेनर में मिल जाता है। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि इसको जो है ना वो क्यूब्स वाली ट्रे में डाल दूँगी और डाल के तो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। और जो ही रमज़ान में मुझे कोई ड्रिंक बनाना होगा तो मैं जस्ट क्यूब निकालूँगी और ड्रिंक बना लूँगी और इससे आपको बर्फ़ भी नहीं यूज़ करनी पड़ती। तो यहाँ पे आप देखें कि इमली भी जो है ना वो चटनी हमारी इमली की ठंडी हो गई हुई है और देखें ठंडी हो गई ये मज़ीद गाढ़ी भी हो गई है। अब आपने कोई साफ़ सुथरा सा जो है ना क्लीन और ड्राई कंटेनर लेना है और उसमें जो है ना इमली की चटनी को आपने फिल कर लेना है। तो ये चटनी जो है ना 6 मंथ तक भी ख़राब नहीं होती अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हैं और कोई इसमें जो है ना गीला स्पून नहीं डालते। तो बस ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तो आपकी जो चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ है वो काफ़ी जो है ना वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है ना इमली की चटनी बन के रेडी हो गई है। तो आप भी इसे रमज़ान से पहले बनाएं और पूरा रमज़ान जो है ना इमली की चटनी को आप इंजॉय करें। इस तरीके से इमली की चटनी बहुत जल्दी भी बन जाती है और जो है ना बहुत मज़े की भी बनती है। तो चलें जी अब बना लेते हैं हम स्प्रिंग रोल्स। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्लरी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना डाला था मैदा और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसकी एक स्लरी बना ली है। तो अब हम ले लेते हैं शीट्स। तो ये शीट्स मेरे पास पहले की पड़ी थी सुमला और ये जो है ना स्विस वाली शीट्स मैं इस दफ़ा लेकर आई हूँ और जो है ना मैंने पहले कभी यूज़ नहीं करी, आज जो है ना मैं ये यूज़ कर रही हूँ फ़र्स्ट टाइम। तो मैं 3 तरीके से ना आपको बताती हूँ कि मैं 3 तरीके से किस तरीके से बनाती हूँ जो है ना इसके रोल्स। तो फर्स्ट तरीका तो ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं तो आप जो है ना इस तरीके से इसको फोल्ड करें, दोनों साइडों पे आप स्लरी लगाएं और जो है ना
आप फ्रंट वाली साइड पे भी जो हमने अभी स्लरी बनाई थी आप वो लगा दें और फिर दोनों साइडों से पकड़ के आप इसको जो है ना पैक कर दें और फिर आप इसको थोड़ा सा रोल करें और एंड से भी इसको पैक कर दें। तो एक तरीका तो ये है रोल बनाने का, ठीक है। आप चाहें तो आप इस तरीके से बना लें। और सेकंड तरीका ये है कि आप अगेन जो है ना मटेरियल जो स्प्रिंग रोल का है वो आप रखें सेंटर में और दोनों साइड से ना आपने इसको जो है ना कर देना है फोल्ड। और फोल्ड करने के बाद आप एक बार इसको जो है ना रोल करें और उसके बाद आप जो है ना इस पे लगा दें स्लरी। और स्लरी लगाने के बाद आप इसको रोल करते जाएं और आप इसको रोल करते हुए इसको आप जो है ना पैक कर लें। तो आप इस तरीके से भी जो है ना स्प्रिंग रोल्स को जो है ना फोल्ड कर सकते हैं। और जो तीसरा मेथड है वो इस तरीके से है कि आप दोबारा से सेंटर में आपने रख देना है मटेरियल, दोनों साइड से आपने इसको बंद करना है और फिर जो है ना आपने इसको जो है ना ऊपर से भी इस तरीके से फोल्ड कर देना है जैसे कि इन्वेलप नहीं होता, आपने इसको इन्वेलप की शेप दे लेनी है और फिर आपने इसे स्लरी से आपने कर देना है इसको पैक। तो इस तरीके से आप रोल करते आएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना जो पैक हो जाएगा। तो ये 3 मेथड हैं, आपको इसमें से जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे जो है अपने स्प्रिंग रोल बना लें। तो मैंने और मेरी बेटी ने मिल के सारे जो है ना स्प्रिंग रोल बना लिए। तो इस मटेरियल से आपके 35 से 40 जो रोल्स हैं ना बहुत ही इजीली बन जाएंगे। और आप एक लेयर लगाएं, उस पर प्लास्टिक रखें और फिर दूसरी लेयर लगाएं और हर लेयर के अंदर आपने प्लास्टिक ज़रूर रखना है, नहीं तो ये आपस में स्टिक हो जाते हैं। और फिर आप इसको फ्रीज़ कर लें और आप 2 वीक्स तक इनको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं बना रही हूँ होममेड चाट मसाला, जिसको बनाने के लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून ज़ीरा, 5 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून सौंफ है, 3 टेबलस्पून ड्राई मिंट लीफ हैं, 1 टीस्पून जो है ना वो अजवाइन है और 1 ही टीस्पून काली मिर्च है। बस अब आपने इन सब चीज़ों को आपने जो है 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिसका फ़ायदा ये होता है एक तो इससे ग्राइंड करना बहुत आसान हो जाता है, फिर जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह है वो इसमें से ड्राई हो जाता है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है किसी प्लेट में। और फिर जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए ये सारे मसाले, तो फिर हमने इसमें मज़ीद जो है चीज़ें ऐड करनी है और इसको ग्राइंड कर लेना है। और अब मैं बना रही हूँ दही बड़े मसाला। तो इस मसाले को बनाने के लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून धनिया, 3 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है, 20 जो हैं वो बेल पेपर हैं और साथ में 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 6 जो है ना मैंने लौंग ले लिए। अब इन सब चीज़ों को भी आपने सेम उसी तरीके से जो है ना 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। और ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इसको भी जो है ना ट्रांसफ़र कर देना है किसी बाउल में और आपने इसको कर लेना है ठंडा। अगर आप इसको जो है ना गरम गरम ही पीसने की कोशिश करेंगे ना तो फिर इसमें दोबारा से मॉइस्चर आ जाएगा और सारी जो मेहनत है ना वो ज़ाया हो जाएगी। और जितनी देर में ये दोनों मसाले ठंडे हो रहे हैं तो हम बना लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए मैंने जो है ना जग को अच्छे तरीके से कर लिया है ड्राई। तो यहाँ पे मैंने इक्वल क्वांटिटी में अदरक और लहसुन लिया है 400 ग्राम। मैंने हाफ़ जो है ना वो डाल दिया है और हाफ़ मैं डालूँगी बाद में। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया है, साथ में आपने डाल देना है 2 टेबलस्पून ऑयल। और फिर आपने जो है ना अदरक और लहसुन को जो है ना आपने ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद आपने थोड़ी देर के बाद मशीन को रोकना है और रोकने के बाद आपने जो भी इसके जो है ना वॉल्स पे लग गया है ना उसको आपने दोबारा से नीचे करना है और फिर आपने इसको दोबारा चलाना है। बस आपने मुसलसल जो है ना मशीन को नहीं चलाना, वरना आपकी मोटर जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो असर पड़ता है और आपकी मोटर जो है ना इससे ख़राब भी हो सकती है। तो जब थोड़ी सी स्पेस बन जाए तो आपने बाकी जो सारा जो है ना वो अदरक और लहसुन वो इसमें डाल देना है। आप चाहें तो आप अलग अलग भी अदरक और लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन जो चूँकि कि अदरक और लहसुन दोनों जगह साथ ही यूज़ हो रहा होता है तो मैं दोनों का इकट्ठा ही बना लेती हूँ। तो उससे ना रखना भी इसको आसान हो जाता है और दूसरा ये कि यूज़ करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। फिर आपने कोई ले लेनी है ड्राई और जो है ना क्लीन कोई कंटेनर ले लेना है और अगर वो शीशे का हो तो बेहतर है। बस फिर आपने ये सारा जो है ना ट्रांसफ़र कर लेना है बॉटल में और फिर आप इसको फ्रिज पे रखें या फिर फ्रीज़र में रखें। ये आपका साल भर तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ही इसका कलर चेंज होगा, ना ही ये ग्रीन होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा।
और रमज़ान की तैयारी हो और हम ग्रीन चटनी ना बनाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने एक बंच जो है ना वो ले लिए थे पुदीने के पत्ते, और साथ में मैंने ना 2 बंच ले ली हैं धनिए की। और मैंने जो इसका धनिए की डंडियों का जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना वो काट दिया, और बाकी जो है ना सॉफ्ट डंडियाँ जो हैं वो साथ ही रहने दी हैं, और उसको हाथ से ही तोड़ के मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने जो है ना 5 जो है लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, और 4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और साथ में मैंने जो है 1 लेमन का जूस डाल दिया है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया है, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ठंडा पानी। और ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसको भी पीस लेना है, और इस तरीके से आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो हरी चटनी जो है ना तैयार हो जाएगी। लेमन जूस डालने से ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है चटनी का। और दूसरा जो है ना जो चटनी है वो अपना जो ग्रीन कलर है ना वो बहुत देर तक जो है ना वो रिटेन करके रखती है। तो इस तरीके से मैंने बाकी जो धनिया बच गया था वो भी इसमें डाल दिया है, और जो है ना ग्रीन चटनी भी बनके रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो आप इसको जो है ना किसी जो है कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लें, तो ये 7 डेज़ तक जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। नहीं तो आप जो है ना इसे आइस क्यूब्स में डाल के आप जमा लें, फिर तो ये आपके जो है ना जो है 6 महीने तक भी आपके जो ये क्यूब्स हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे। तो मुझे जो अभी चाहिए थी वो मैंने जो है ना 1 वीक की जो चटनी है ना वो कंटेनर में स्टोर कर ली है। ये मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जो बाकी चटनी है उसको मैं आइस क्यूब में डाल के जो है ना वो रख रही हूँ फ्रीज़र में। तो इस तरीके से जो है ना रमज़ान में जो है ना मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप एक दफ़ा ही जो है ना अपनी ग्राइंडर जूसर मशीन निकालते हैं, और ये सब चीज़ें बनाने के बाद आप एक दफ़ा ही यूज़ करने के बाद उसको धो के रख देते हैं। क्योंकि जो ये ग्राइंडर जूसर वगैरह होते हैं ना, इनको भी काम करने के बाद बार बार निकालना, धोना और फिर इनको ड्राई करके रखना, ये सब भी एक काम होता है। तो जब आप एक दफ़ा ये सब चीज़ें जो है ना ग्राइंडर और जूसर वगैरह का काम कर लेते हैं ना, तो आपकी ये भी काफ़ी टाइम सेविंग जो है ना इसमें हो जाती है। और यहाँ पे जो चाट मसाला है वो ठंडा हो गया हुआ था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, साथ में मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून लेमन सॉल्ट। तो यहाँ पे टार्टरी या फिर सिट्रिक एसिड नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसमें लेमन सॉल्ट डाल दिया है इसको खट्टा करने के लिए। लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इसमें टार्टरी या फिर 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड जो है ना डाल सकते हैं। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर, और ये तीनों चीज़ें इसमें डालने के बाद आपने कर देना है इसको मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने इसको डालना है ग्राइंडर में, और आपने इसको कर लेना है ग्राइंड, और एक बहुत ही फाइन सा जो है ना आपने चाट मसाला पीस के रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से आपने देखा कितनी आसानी से बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना चाट मसाला जो है ना आपका होममेड बन के रेडी हो जाएगा। आप इसको बनाएं और रमज़ान में जो है ना अपनी सब चीज़ों में डालें। और फिर जो है ना हम बना लेते हैं अपना दही भल्ले मसाला। उसमें भी मैंने 1 टीस्पून जो है वो लेमन सॉल्ट डाल दिया, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दिया, और ये डालने के बाद मैंने इसको भी ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरीके से मेरे पास जो है ना दही भल्ले मसाला और चाट मसाला जो है ना वो मिनटों में बन के रेडी हो गया है। तो जी हम चलते हैं अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़ा मिक्स, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 kg जो है ना बेसन है। और जो ये पकोड़ा मिक्स है ना ये बना के रखने से ना रमज़ान में आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। तो जी इसमें जो स्पाइसेस ऐड होंगे उसमें मैंने जो है ना 3.5 टेबलस्पून मैंने धनिया, और 3 टेबलस्पून मैंने जो है ना ज़ीरा उसको हल्का सा जो क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ में मैं इसमें डाल रही 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 3 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून अजवाइन, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और 1 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देना है चाट मसाला। सब चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स, और फिर आपने किसी ड्राई कंटेनर में इसको डाल के स्टोर कर लेना है। और पूरा रमज़ान आप इससे पकोड़े बनाएं, और फिर जो है ना आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। आप जस्ट वेजिटेबल काटें, ये जो है बेसन उसमें ऐड करें, और जो है ना अपने पकोड़े बना लें। और चूँकि मैं हर साल बनाती हूँ, मेरे हिसाब से ये सारे मसाले एकदम जो है ना परफेक्ट इनकी क्वांटिटी है। लेकिन आप नमक और जो मिर्चें हैं उनको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, और बाकी सारे मसालों की जो क्वांटिटी है वो अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप डबल कर लें, और अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है तो आप इनको हाफ़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना मेरी सारी जो रमज़ान की प्रिपरेशन है वो डन हो गई हैं। बस मैं इतना ही जो है ना रमज़ान के लिए करती हूँ, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो अब मैं अपने बच्चों और फैमिली को जो है ना वो साथ के साथ फ्रेश ही बना के सर्व करती हूँ। और कुछ लोग जो है ना वो रमज़ान से पहले बहुत सारा जो फूड है ना
वो बना के तो फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं, और कहना उनका ये होता है कि इस तरीके से रमज़ान में ना उनको इबादत करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जब हम रमज़ान में भूखे प्यासे रह के अपनी फैमिली को सहर और अफ्तार में सर्व करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें उसका भी रिवार्ड देगा और वो भी हमारा इबादत में ही शुमार होगा। क्योंकि मैं उसकी एग्ज़ाम्पल आपको इस तरीके से देती हूँ कि जिस तरह जो है ना हदीस शरीफ में आता है कि रोज़ेदार का रोज़े की हालत में सोना भी इबादत है। तो अगर रोज़े की हालत में आपका सोना इबादत है, तो ये कैसे हो सकता है कि जब हम रोज़े की हालत में भूखे प्यासे रह के अपनी फैमिली को जो है सर्व करते हैं, और वो भी उस आवर में जब आपको भूख और प्यास सबसे ज़्यादा लगती है, अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड नहीं देंगे। तो सिर्फ़ 5-6 कुरान जो है वो ख़त्म करना ही इबादत नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली को जो आप सर्व करते हैं सहर और अफ्तार में, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इबादत में ही शुमार करेंगे। बस अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि ये आने वाला जो महीना है वो हम सब के लिए बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला हो, और अल्लाह ताला हमारी सब जो इबादतें हैं वो कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बस इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।